नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए देखते हैं आज हमारी अगली नदी है चंबल नदी। इसके पहले हम लोग अन्य नदियों को पढ़ चुके हैं जिसको हम लोग विस्तार से पढ़े हैं। तो चलिए आइए चंबल के बारे में देखते हैं। देखिए चंबल नदी है। आइए थोड़ा आपको फिगर दिखा देते हैं, थोड़ा माइंड सेट कर लीजिए। ये आपकी चंबल नदी है, एकदम साफ प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है। मैं बताता चलूँ, इस नदी से क्वेश्चन जरूर बनते हैं आपके, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा इसे। चंबल नदी को देखिए, ये एक यमुना की एक सहायक नदी है। साफ यमुना नदी दिख रही होगी, ठीक। जो मैं बता चुका हूँ कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर से निकली हुई है, टोन्स के नाम से, ठीक। ये नदी बहती हुई आती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा की किस तट पर मिलती है यमुना नदी? तो गंगा के दाहिने तट पर मिलती है। तो इसी यमुना नदी की एक सहायक नदी है चंबल नदी, जिसका उद्गम देख रहे हैं आप, मालवा का पठार एमपी है। उद्गम मालवा का पठार एमपी है। मुहाना यमुना नदी इटावा यूपी में मिलती है, इटावा के पास। इसकी अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे देख लेते हैं। इसकी एक सहायक नदी है चंबल की, जो बाएं तट पे है, वो है बनास। तथा दाहिने तट की अन्य नदियां हैं इसकी, जैसे क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। क्वेश्चन यहाँ से एक सिंध, काली सिंध, सिंधु, जो सिंध शब्द है लोग इसमें फंस जाते हैं। अगर काली सिंध पूछे किसकी सहायक नदी है तो चंबल की। अगर सिंध पूछ ले किसकी सहायक नदी है तो सिंध हम लोग यमुना की पढ़े थे, क्लियर। और अगर पार्वती पूछ ले तो पार्वती किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती चंबल की है। तो इस प्रकार से इन पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। आइए हम इसका एक फिगर के हिसाब से एक विस्तृत चर्चा करते चलते हैं, एक सीक्वेंस में क्या क्या और इसकी विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं जिस चंबल नदी की। आइए देखते हैं। देखिए इसका उद्गम जो हुआ है मालवा का पठार एमपी है, मुहाना यमुना नदी इटावा यूपी है। विशेषता क्या है? यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बहते हुए इटावा के निकट यमुना के दाएं तट पर मिल जाती है। आपको दिख रहा होगा यमुना में इटावा के निकट। देखिए यमुना कौन से तट पर मिल रही है? दाहिने तट पर मिल रही है, दाएं तट पर मिल जाती है। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मतलब एमपी एवं यूपी की सीमा रेखा बनाती है। अगर पूछ ले निम्न में से मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी की कौन सी सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, जो इन राज्यों के मध्य सीमा रेखा बनाती है। यह अवनलिका अपर्दन, जिसे कहते हैं क्या? अवनलिका अपर्दन, या जिसे कहते हैं रोलिंग, ठीक, रोलिंग इरेजन करके आएगा। तो अवनलिका अपर्दन करती है। पूछता है निम्न में से अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? तो अवनलिका अपर्दन करने वाली नदी चंबल नदी। अवनलिका अपर्दन क्या है? जैसे नदियां जब चलती हैं, ये सर्वाधिक गहरे खड्ड बनाते हुए ये नीचे काटती चलती हैं। एक भारी खड्ड बनता है जिससे अवनलिका अपर्दन कहते हैं, ठीक। तो यह अवनलिका अपर्दन करती है। हम भारत में सर्वाधिक गहरे खड्ड बनाने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यह जो है भारत में सर्वाधिक गहरे खड्ड बनाने के लिए पूछता, निम्न में से गहरे खड्ड बनाने के लिए प्रसिद्ध अर्थात अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, बनाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके सर्वाधिक प्रभावित जिला, इससे कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं? ये आपका भिंड हो जाता है, मुरैना हो जाता है जो एमपी में है। यदि कोटा को छोड़ दिया जाए तो, जो कोटा राजस्थान में है, यदि कोटा को छोड़ दिया जाए तो इस नदी के तट पर कोई बड़े शहर नहीं है। मतलब चंबल नदी के तट पर ऐसे कोई बड़े शहर नहीं है जिसके कारण यह नदी प्रदूषित हो। बड़े शहर नहीं है, जिस कारण यह भारत में सबसे बड़े स्वच्छ जल की नदी है। अगर स्वच्छ जल का जिक्र करें,
स्वच्छ जल क्यों है? क्योंकि इसके तट पे कोई बड़े शहर नहीं है, तो कूड़ा कचरा ज़्यादा जाएगा नहीं, इसलिए स्वच्छता इसमें पाई जाती है, तब तो सबसे स्वच्छ नदी है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बनास बाएं तट की है, आप देख भी रहे हैं। अगर पूछे कि सबसे बड़ी सहायक नदी बनास किस तट की है, तो इसके बाएं तट की है। देखिए बायां तट है, बनास नदी है। क्लियर। तथा अन्य नदियाँ जैसे काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती इसके दाएं तट पे मिलने वाली प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। देख लीजिए आप, काली, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती इसके दाहिने तट पे मिलने वाले इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस प्रकार से इस नदी की लंबाई देखा जाए तो ये 965 किलोमीटर है। यह नदी 965 किलोमीटर में फैली हुई नदी है। तो जितने क्वेश्चन बनते थे चंबल से, उद्गम कहाँ है, मुहाना कहाँ है, किसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, क्या गुण हैं इसके, रोलिंग अपरदन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता दिया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे पुनः वीडियो लाता रहूं जैसे कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।